हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपको आपके अपने ही चैनल फिटस्कैन पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहेगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप्स, क्रिप्टो सिग्नल्स और क्रिप्टो नॉलेज के बारे में कुछ न कुछ लर्निंग आपको मिलती रहेगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल शिबा इनू कॉइन, जिसकी आजकल हर तरफ धूम ही धूम मची हुई है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, करना चाहता है, खरीद रहा है, खरीदना चाहता है। और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आज हम इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक टोकन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिबा इनू एक टोकन है, कॉइन नहीं है, एक टोकन है। और ये एक मीम कॉइन है, डॉज कॉइन की तरह सा। और ये कॉन्सेप्ट भी लेके आया है मार्केट में कि ये डॉज कॉइन किलर्स है, डॉज कॉइन से ज़्यादा आएगा। और आपने ये देख भी लिया होगा कि कोई भी मीम कॉइन इतनी शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता। जिस तरह से आपने देखा होगा, ये 30 रैंक पे था, फिर 30 के बाद डाउन होते होते मार्केट डाउन हुई, लोगों ने इससे पैसा अपना निकाला और बहुत सारी वजूहात से ये फिर भी अभी तक स्टेबल है और मार्केट में इसने अपना लेवल बरकरार रखा है। और आज की डेट में ये भी 41 रैंक पे रैंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम ईथरस्कैन पे जाके शिबा इनू कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, शिबा इनू की मैक्सिमम सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई ज़्यादा होने के साथ साथ ये उतना ही चीप है। और अभी आप देख सकते हैं कि शिबा इनू के होल्डर्स में डे बाई डे इजाफा हो रहा है। 5,06,344 होल्डर्स हैं आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसे आप सेव कर सकते हैं। फिर ये इसको ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम चलते हैं सीधा ट्रांसफ़र्स की तरफ। ट्रांसफ़र्स में आप देख सकते हैं कि ये आपको हर मिनट, हर सेकंड के हिसाब से लोग बाय सेल इसको कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और डॉज कॉइन में जो मेन फ़र्क था, आपको पता है डॉज कॉइन एक तो उसकी लिमिटेड सप्लाई नहीं थी और इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई है, लेकिन है लिमिटेड, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे। और सेकेंडली ये साथ साथ बर्न होते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम विटालिक ब्यूटेरियन, जो कि इथेरियम के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी अपने एयर ड्रॉप में जो उनको मिले थे वो 10% चैरिटी में दे दिए थे इंडिया को कोविड-19 के लिए, और बाकी उन्होंने बर्न कर दिए थे। तो हम होल्डर्स की लिस्ट में जाते हैं तो इनकी सबसे अच्छी बातों में आप देखेंगे जो होल्डर्स हैं टॉप पे, जो 41% है, ये मुझे लगता है ये ऑक्स डेड का मतलब ये है कि ये बर्न वाला एड्रेस है। वहाँ पर जितने बर्न हुए हैं 41% तो इसके बर्न हो चुके हैं। 7% जो सेकंड नंबर पे आपको दिखा रहा है 7%, ये मुझे लगता है या तो किसी एक्सचेंज का है या उसके ऑनर का है, जो उसका ऑनर है। और थर्डली आप देख सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के पास हैं। अगर बाइनेंस एक्सचेंज के पास इसका टोटल है 3.9%। इसी तरह इसके मेन जो होल्डर्स हैं, ज़्यादातर आपको एक्सचेंज के लोग ही मिलेंगे, एक्सचेंजेस हैं जो इसके मेन होल्डर्स हैं। डॉज कॉइन की तरह नहीं है कि 70 से 80% मेनली होल्ड्स ही कुछ लोग कर रहे थे, जिसमें इलॉन मस्क, रॉबिन हुड और इस तरह के लोगों का नाम था, जो किसी भी वक्त कॉइन को पंप एंड डंप कर सकते थे। तो ये तो इसका मेनली ईथरस्कैन पे आपको मैंने दिखा दिया, और ये ईथरस्कैन पे ही अवेलेबल है, क्योंकि इथेरियम नेटवर्क पे ये कॉइन डेवलप किया गया है। लेकिन इसके गुड न्यूज़ आपको मैं थोड़ी देर बाद बाइनेंस पे भी दिखाऊंगा
कि इथर स्कैन आप अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन के यूज़र हैं तो आप ट्रस्ट वैलेट से पाल वैलेट और बहुत सारे वैलेट्स पे BEP20 की शक्ल में भी इसे आप रिसीव कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलते हैं हम ट्विटर के इसके अकाउंट पे हम जाते हैं तो आप देख लें ये इस कॉइन का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है और इसकी कम्युनिटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। डे बाई डे देखें 6,12,000 लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़ चुके हैं और ये सिर्फ एक ही ये जिस शिप कॉइन एक ही फॉलो कर रहा है, एक ही बंदे को फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं कि ये किसे फॉलो कर रहा है। ये देखें जी, रोशी है। रोशी साहब कौन है जी? इसके को फाउंडर हैं। रोशी को हम देख लेते हैं। रोशी साहब भी सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं। इन 2 लोगों में कौन है जी? विटालिक ब्यूटेरिन हैं जो कि इथेरियम के को फाउंडर हैं और शिप कॉइन। विटालिक ब्यूटेरिन ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर चाहते तो शिप कॉइन को डंप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन्होंने कुछ बर्न कर दिया टोकन, और जो टोकन इनके पास बाकी थे वो कोविड-19 सपोर्ट में इंडिया को दे दिए, कोविड रिलीफ फंड की शक्ल में। वो आपने अभी इथरस्कैन पे देख भी लिया। हम इसको अगर उस पे देखें, गूगल पे देखते हैं कि लास्ट टाइम अभी एक पटिशन दायर की गई थी रॉबिन हुड को कि शिबा इनू कॉइन को लिस्ट करें, तो 150 लोगों ने 1,50,000 लोगों ने इस पटिशन पे सिग्नेचर्स किया है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस पे लाजमी तौर पे अपनी पटिशन में अपना हिस्सा डालें। सेकेंडली, आप अभी देख सकते हैं इस शिप कॉइन की पॉपुलैरिटी कैसे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इन्फिनिटी वैलेट पे भी आप देखें, ये आगे जी, इन्फिनिटी वैलेट पे आप अभी देखें, ये देखें जी, अभी लास्ट टाइम इन्फिनिटी वैलेट ने वोटिंग की कि किस कॉइन को रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके उस पर लिस्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू कॉइन की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और 70% लोगों ने इस पे वोट किया और शिप कॉइन को सपोर्ट दिखाया। फिर हम देखते हैं सीजेड जो बाइनेंस के सीईओ हैं। अच्छा जी, ये सीजेड बाइनेंस जो बाइनेंस के सीईओ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, सम हैव वॉइस्ड कंसर्न अबाउट शिप लिस्टिंग, वी फॉलो यूजर, देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर डिमांडिंग इट to the point where we ran out the Ethereum deposit addresses due to ship today. Never happened before for any other ERC coin. इनके कहने का मतलब ये है सीजेड बाइनेंस का कि ERC20 का जो ये शिप है, जो ERC20 पे अवेलेबल है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट थी। इसको हमने BEP20 पे अवेलेबल करा दिया है। वो कैसे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो, आप जब भी बाइनेंस पे आप जाएंगे तो बाइनेंस में जाने के साथ आप देख सकते हो, अभी अगर आपने भेजना होता था ये शिप कॉइन अपने किसी दोस्त को बाइनेंस के अकाउंट जिसका था, तो आपको ERC इथेरियम गैस फीस की सूरत में आपको पे करना पड़ता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि अभी ये BEP20 पे भी अवेलेबल हो चुका है। आप रिसीव और सेंड BEP20 के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही माइन्यूट होती है, ये आपको पता है। ये देखें BEP20 पे भी ये अभी अवेलेबल हो चुका है। ये आप डिपॉजिट भी करा सकते हो और विड्रॉ भी करा सकते हो BEP20 के ज़रिए। मैं आपको ये ट्रस्ट वैलेट पे भी दिखा देता हूँ। ट्रस्ट वैलेट पे आके आप शिप लिखेंगे तो आप देखें, शिप आपको एक नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट शिप जो आपको नज़र आ रहा है, ये ERC20 का शिप है, ये तो आप सबको पता ही है। और सेकेंडली, आपको ये नीचे आप देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा BEP20, ठीक है, डॉज कॉइन किलर शिप जो है,
या आप इथेरियम पे वेब20 के ज़रिए भी ट्रस्ट वैलेट पे इसको आप देख सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि बाइनेंस जो एक्सचेंज है ये आपको पता है ये स्टिमुलेट करती रहती है आपको डे ट्रेड करने के लिए, और आप वो बचत इसमें नहीं कर सकते जो आप नॉर्मली ट्रस्ट वैलेट में कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बाइनेंस सिंपल अल्फाज में उंगली करता रहता है कि आप ट्रेड करें और लॉसेस बुक करते रहें। तो अभी मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले आ चुका हूँ। तो 24 आवर में आप देख सकते हो 24 आवर बैक 683 पे था और अभी करंटली प्राइस आपको 710 पे मिल रही है। और सबसे अच्छी बात इसकी देखें कि मार्केट कैप कितना ज़्यादा है तो मीम टोकन 2.8 बिलियन का मार्केट कैप है और 24 आवर का 464 मिलियन की ट्रेडिंग इसकी हो चुकी है। और इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात आप देख सकते हो, मार्केट्स में जाके आप इसका देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, बाइनेंस, होबी, क्यू कॉइन, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। एक ही एक एक्सचेंज अभी रह गई है जिसके बारे में बातें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि कॉइनबेस प्रो पे ये लिस्ट होने वाला है। और कॉइनबेस प्रो पे ये आई होप कि विद इन मंथ ये लिस्ट हो जाएगा और आप इसमें 2x की मूवमेंट ईज़िली देख पाएंगे। और अगर इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़े आदमी का हाथ लाजमी है, ठीक है। तो ये डॉज कॉइन की तरह नहीं है कि सिर्फ इसको इलॉन मस्क पंप एंड डंप करेगा। इसके पीछे कम्युनिटी है और साथ ही साथ इसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत है, बिलियनियर्स, और ज़्यादातर इसको अमेज़ोन के साथ किया जाता है। अगर अमेज़ोन का जेफ बेजोस हैं तो वो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हम इसको 2-3 साल बाद $1 के करीब देखेंगे। ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप आएंगे तो वेबसाइट पे और चीज़ें दिखाने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये है जी शिबा स्वैप। अगर शिबा स्वैप लॉन्च हो जाता है तो चूँकि ये फिर यहाँ पर टोकन्स को स्वैप किया जाएगा और स्वैप करने के साथ साथ फिर आपसे फीस शिबा टोकन की मद में ली जाएगी, जिस तरह से बाकी एक्सचेंजेस पे होता है। तो फिर ये शिबा कॉइन एक यूटिलाइज केस बन जाएगा। फिर इसके फंडामेंटल्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मीम कॉइन से हट के फिर इसकी यूटिलाइजेशन आ जाएगी। और ये आप देख सकते हो अमेज़ोन स्माइल, यहाँ पर अगर अमेज़ोन इसको बैक कर रहा है तो अल्टीमेटली ये बहुत ही आगे जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। तो यहाँ नीचे आप इसके अनाउंसमेंट भी चेक कर सकते हो, एक्सप्लोरर भी चेक कर सकते हो, ट्विटर ग्रुप भी चेक कर सकते हो। और जब भी आपने किसी कॉइन का ज्वाइन करना हो तो आप कॉइन मार्केट कैप के ज़रिए ही उसके वेबसाइट पे जाया करें, वो उसकी एग्जैक्ट वेबसाइट होती है, सोशल लिंक भी एग्जैक्ट होता है। बाकी फ़िशिंग वेबसाइट्स और लिंक्स आपको लॉस दे सकते हैं। तो आज हमने तकरीबन ये चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूँ कि आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा। अच्छा, एक तो विटालिक ब्यूटेरिन ने इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि विटालिक ने अपने जो उसके पास होल्डिंग थी $6 बिलियन के करीब की शिबा इनू कॉइन की, तो वो उन्होंने बर्न कर दी और कुछ उन्होंने दे दिए चैरिटी में। तो आज की इस वीडियो से तो मुझे लगता है कि ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त कॉइन इन फ्यूचर होने वाला है तो मीम कॉइन, लेकिन इसका जिस दिन स्वैप लॉन्च हो गया और स्वैप लॉन्च होते ही इसको हम 0.5 या 1 सेंट के करीब इजीली इसको हम देखेंगे। मीम कॉइन है लेकिन बेस्ट कॉइन है। आप अपने पोर्टफोलियो का, मैंने अपने पोर्टफोलियो का 10% इस पे लगाया हुआ है और मैंने 5 इयर्स के लिए इसको लॉक किया हुआ है कि मैं 5 इयर्स तक इसको मूव नहीं करूँगा। तो आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इस पे लगाएं।
ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।